नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है डेयर टू ड्रीम, डेयर टू एक्ट। इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ड्रीम जो मैं कह रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ। जो आप रेगुलरली ड्रीम देखते हैं या फिर आसपास में, दोस्तों में, फैमिली में जो देखा जाता है कि मेरा ये सपना है, ये बनने का सपना है। मैं वो रेगुलर ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये वीडियो खास करके टारगेटेड है यूथ के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रीम जो आप देखते हैं, आपको बताया जाता है कि आपका सपना है, आपका खुद का सपना वो होता नहीं है। वैसे आपके आसपास में, आपके दोस्तों में आपने देखा होगा, किसी का सपना होता है कोई एग्जाम क्रैक करना, किसी का सपना होता है कि एक डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। तो ये सपने जो है, ये सपने मुझे लगता है कि ये उधार के सपने हैं, ये आपके खुद के नहीं है। एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को दिल से किसी ने नहीं चाहा हो कि उसे अच्छा इंजीनियर बनना है या फिर अच्छा डॉक्टर बनना है। हो सकता है उसका पैशन, हो सकता है उसका लाइफ का पर्पज ही यही हो कि उसे एक अच्छा इंजीनियर या फिर डॉक्टर, लॉयर, जो भी आप कह लो, वो बनना है। लेकिन मैं एग्जैक्टली एक थिन लेयर है सपनों की, उसके बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो कवि क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए आप। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई अच्छी शायरी हो, तो शायरी में शायर कि जो सब वो बोल जाता है बस वही नहीं, उसके पीछे क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको समझना होता है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, वो मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले एक पॉइंट बताना चाहता हूँ ड्रीम का, मैं जिससे स्टार्ट किया था कि जो भी सपने आपको लगते हैं कि आपके हैं, वो असल में आपके हैं या नहीं, पहले वो क्रॉस चेक कर लो। जिसके सपने नहीं है, किसी को कुछ अभी डिसाइड ही नहीं किया है कि मेरा सपना क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपका जो सपना आप समझते हो कि आपका है, वो आपका है भी या नहीं, वो चेक कर लो पहले। तो वो चेक कैसे करोगे? वो चेक करने के लिए आपको शांति से बैठना पड़ेगा, जिस जहाँ पे आपके आसपास कोई ना हो। आपको शांति से विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि जो मैं सोचता हूँ कि मुझे यह हासिल करना है या मुझे यह बनना है, कि एक्चुअल में वो सच में मुझे बनना है, या फिर मेरी कंडीशनिंग ऐसी की गई है, या फिर शुरुआत से ही फैमिली में ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया गया है कि वो उनका सपना तुम्हारा सपना बन गया है। ये सोचने की बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका मेन रीजन ये है कि जो उधार का सपना होता है ना, वो चाहे आप हासिल कर भी लो तो भी एक फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में नहीं आती है। क्योंकि वो आपका इनर सोल, जो आपकी आत्मा है, उसकी कॉलिंग थी ही नहीं। वो सिर्फ किसी और का सपना था, किसी और का ड्रीम था जो वो खुद कर नहीं पाए, वो आपके ऊपर लादा गया हो। ये बहुत सारे यंगस्टर के साथ में होता है। बस कोई कह नहीं पाता, बस इतनी सी बात है। आज आप किसी से भी डीपली आधा घंटा, एक घंटे के लिए बात करो, जिसके साथ आपका डीप कनेक्शन है, उसको पूछो कि सच में आप इंजीनियर बनना चाहते थे क्या, या सच में आप डॉक्टर बनना चाहते थे। तो आपको ये नोटिस होगा कि बहुत सारे केसेस में आपको ये दिखाई देगा कि उनका वो सपना था ही नहीं। वो तो कुछ उनका फैमिली प्रेशर हो सकता है, या फिर फैमिली में उनके पिताजी नहीं बन पाए तो बेटे को बोल दिया कि मैं नहीं बन पाया तो तू बनेगा, या फिर वहां पे मार्केट की डिमांड ज्यादा थी, सैलरी उसमें ज्यादा मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। तो ये सब उधार के सपने हैं, ये आप पहले समझ गए। तो वो क्रॉस चेक करना है आपको, आपके साथ में बैठ खुद के साथ में बैठना है आपको, शांति से उसके बारे में सोचना है। आइडिएट करना जिसे कहते हैं, आइडिएट करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अभी जिनका सपना कुछ है ही नहीं, अभी कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, उनके बारे में बात करते हैं। तो जिनका अभी अभी जब स्टार्ट हुआ है, जब स्कूलिंग में है या फिर कॉलेज में है, उनका जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुआ है, यंग जनरेशन का। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका अभी कुछ सपना तय नहीं हुआ है, तो आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखनी है शुरुआत में, जो आप घर से कर सकते हो, या फिर अलग अलग सेक्टर का, फील्ड का नॉलेज गेन करना है। यूट्यूब पे बहुत सारा नॉलेज फ्रीली आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में आप जब जानोगे, तो उसमें से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका जो माइंड है, आपका जो इनर कॉलिंग है, वो कहाँ पे जा रहा है। बेसिकली इनर इनर कॉलिंग जो होती है, वो सिर्फ नॉलेज बेस पे नहीं तय की जा सकती है। उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस भी जरूरी है, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो नॉलेज के बेसिस पे ही तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अपनी इनर कॉलिंग क्या है, वो जानने के लिए अलग अलग फील्ड्स का आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में आपका जो एक इंटरेस्ट है, या फिर जिसे कह सकते हैं बैठक, जिस विषय में सोचने के लिए, जिस विषय में स्टडी करने के लिए, जिस विषय में सर्च करने के लिए आप बहुत ही क्यूरियस हो, और आप बैठ सकते हो उसके बारे में सोचने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, और समझने के लिए भी। आपके अंदर उतना पेशेंस है और उसका उतना इंटरेस्ट भी है।
वो सब्जेक्ट जो होगा, वो फील्ड जो होगा, वो आपके थोड़े इंटरेस्ट से मैच करता होगा, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया ड्रीम के जो दो डिफरेंस थे, मैंने आपको बता दिए, वो पहले क्लियर कर दिए। पहला था कि ड्रीम जो है आपका, जो भी है आपने डिसाइड किया है वो एक्चुअल में आपका है ही नहीं, वो पहले क्रॉस चेक करो। और दूसरा हो गया कि आपका ड्रीम कुछ है ही नहीं, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में थोड़ी बेसिक से मैंने आपको आइडिया दे दी है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इतने कम टाइम में तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन एक बेसिक बेसिक ऊपर से मैंने आइडिया दिया है आपको। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ड्रीम को डिस्टिंग्विश कर दिया हमने। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जिसका ड्रीम है और वो हासिल करना चाहता है, लेकिन उसको उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे बहुत सारे, उसके बारे में अभी बात करते हैं। मैंने पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दिया था कि ड्रीम्स में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है। इस बारे में, इस ड्रीम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ड्रीम यानी आपका कुछ अलग विजन है, ऐसा विजन है कि शायद आपके माँ बाप ने कभी नहीं सोचा, आपकी फैमिली में, आपकी हिस्ट्री में किसी में नहीं सोचा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सिंपली अगर कहना चाहे कि आपकी इनर कॉलिंग है। और बहुत से बार ऐसा ही होता है कि जो इनर कॉलिंग होती है वो समाज के जो एक प्रथा बनाई गई है, टाइम टू टाइम आपके पूरे जिस एरिया में आप रह रहे हैं या फिर आपकी जो फैमिली है उसमें, कि कोई इंजीनियर बन रहा है तो सब इंजीनियर ही बन रहे हैं, डॉक्टर की फैमिली तो सब डॉक्टर ही बन रहे हैं। हो सकता है कि उसको वो बैकग्राउंड का सपोर्ट मिले तो वो अच्छा कर ले, लेकिन उसका मन क्या चाहता है वो भी तो जरूरी है। माँ बाप को तो ये भी सोचना चाहिए कि उसका मन क्या चाहता है। हो सकता है कि उसको नहीं चाहिए यार आपका डॉक्टर का बैकग्राउंड, उसे कुछ और बनना हो, शायद उसे अच्छा पेंटर बनना हो। लेकिन आप अगर हर चीज को पैसे से तोलोगे तो फिर तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इनर कॉलिंग होती है, जो आपका ड्रीम होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही इतना पैसा मिले कि आप को टेंशन ही ना हो, आपके फैमिली वाले भी सब खुश हो, और आपको भी कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने ये जो डिसाइड किया है, मेरा इनर कॉलिंग, इंटरेस्ट, ड्रीम, विजन जो भी आप कहे, ये मैंने परफेक्ट लिया है, मेरा डिसीजन रॉन्ग नहीं हुआ। ऐसा मोस्टली सबके साथ नहीं होता है। एक बहुत ही हाई लेवल की मास्टरी के बाद ही आप उसमें अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हो। तो ये एक थोड़ा रिस्क फैक्टर तो होता ही है। लेकिन इनर कॉलिंग को फॉलो करने का फायदा यही है कि आप जिंदगी को जीते हो, आप लाइफ को जो है वो महसूस करके जीते हो। बाकी जो आप दिन भर जो बाकी के काम करते हैं, कोई हो सकता है जॉब कर रहा हो, कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहा हो पैसे के लिए, तो उसमें ये श्योरिटी नहीं है। ये तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि उसमें आपका बस, जिसे कहते हैं कि एक डेली लाइफ का जो ज़रूरतें हैं वो पूरे करने के लिए वो तब तक ठीक है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं रहोगे उसमें। खैर छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो बैक टू द मेन पॉइंट आते हैं कि जो ड्रीम है आपका, आपका एक अलग विजन है। उस विजन को अगर आपको अकम्प्लिश करना है, उसको पाना है, तो आपको लोगों के बारे में, समाज के बारे में, फैमिली के बारे में थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा स्वार्थी तो उसमें होना पड़ेगा, क्योंकि विजन आपका है, चुल तो आपको मची है, चुल तो आपकी है, तो फिर मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए सब्जेक्ट का टाइटल ही मैंने यही रखा है कि डेयर टू ड्रीम, डेयर टू एक्ट। एक्ट पे बाद में आते हैं, पहले ड्रीम का मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका ड्रीम है, आपको तो पहले सपना जो आप देखते हैं उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। क्योंकि जो सपना होता है, जैसे एक्चुअल सपना मैं कह रहा हूँ, जो रेगुलर अपनी लाइफ से नहीं है, जो सब भेड़ बकरी की तरह जब सब जो सब कर रहे हैं, इंजीनियर कर ले, डिप्लोमा कर ले, जो भी है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इतना मैं इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, रिपीट, ये लाइन मैंने कितनी बार ड्रीम की रिपीट की है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है यंग जनरेशन को। क्योंकि समझ में जब आता है तब तो बहुत टाइम निकल चुका होता है। इसलिए बार बार मैं पॉइंट दोहरा रहा हूँ कि ड्रीम बहुत ही अलग चीज़ है। जो आपको सिखाया गया है, जो आपकी कंडीशनिंग की गई है, उसी को हम ड्रीम बोल देते हैं। लाइफ आगे चली जाती है, टाइम बहुत निकल जाता है, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत आ जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उसके बाद में फिर आप जो ये मैट्रिक्स है उससे निकल नहीं पाते हो। आपकी जिम्मेदारियां इतनी हो जाती है कि आपका इनर कॉलिंग क्या है, इनर सोल क्या कहता है आपका, वो सोचने के लिए भर का टाइम नहीं है। करने का तो छोड़ ही दो, डेयर टू एक्ट तो बहुत दूर की बात होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा इमोशनल ना होते हुए, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि आपका, यंग जनरेशन का टाइम बर्बाद ना हो। तो आगे बढ़ते हैं कि जो ड्रीम है, आपका विजन है, आपने कुछ डिसाइड किया है आपके माइंड में जो औरों से अलग है, तो वो करने में कभी कभी डर लगता है।
वो सोचने में ही हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वो हिम्मत तो करनी पड़ेगी दोस्त। वो हिम्मत नहीं करोगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी। यही बात है आखिरी में। चुल तुमको है तो करना भी तुमको ही है। और सबसे मेन बात, लोग ज़्यादातर की यंग जनरेशन डरती इससे है, सबसे मेन, कि दोस्त लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, लोग बेसिकली क्या कहेंगे लोग वाला ये जो रोग है, वो सबसे ज़्यादा मेन है इसमें। तो इसमें एक फंडामेंटल थिंग हमेशा याद रखना, कहीं डायरी पे नोट कर लेना, कि जब तक तुम कुछ हासिल नहीं कर लेते तब तक तो लोग हंसेंगे ही। जब तुम हासिल कर लोगे तो वही लोग पूछेंगे, भाई साहब ये कैसे किया, हमें भी बताओ। एट द फर्स्ट प्लेस पीपल विल लाफ एट यू, लेटर ऑन दे विल आस्क यू, हाउ डू यू डिड दैट, टेल मी ब्रदर हाउ डू यू डिड दैट। तो वो समय अगर लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और हिम्मत तो करनी पड़ेगी एक ऐसा सपना देखने की जो कोई नहीं सोच रहा है, पर तुम्हारी इनर कॉलिंग है। तुम्हारी आत्मा ये अंदर से कहती है कि ये काम करने में तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो बाकी ट्रेडिशनल जो वर्क हम करते हैं, जो हमें बताया गया सिखाया गया है, उसमें नहीं मिलेगा। आते हैं डेयर टू एक्ट पे, लास्ट पॉइंट, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डेयर टू एक्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ये लिंक है डेयर टू ड्रीम से। पहले तो लोग इस तक ही नहीं पहुंच पाते हैं कि कोई बड़ा सपना देखना है, तो एक्ट तो बहुत दूर की हो जाती है। लेकिन जब आप ड्रीम सोच लेते हो तो एक्शन बहुत ही मेन है। और एक्शन क्यों नहीं हो पाती है, इसका सबसे मेन रीजन है कि जैसे कि कोई बड़ा पहाड़ है, उसको तोड़ना है, इतना डिफिकल्ट वो लगता है। लेकिन आप कोई भी ड्रीम को, कोई भी आपका गोल हो, उसको पहाड़ की तरह देखोगे तो वो बड़ा ही लगेगा, वो तोड़ने में तो जान निकलनी ही निकलनी है, वो देख के ही डर जाओगे। इससे एक बेहतर एग्जांपल मुझे ध्यान में आया अभी। मांझी नाम का एक मूवी आया था जो रियल स्टोरी के बेस पे है। इतना बड़ा पहाड़ वो तोड़ दिया आदमी, उससे रास्ता बना लिया, उसने उसका वो सपना बना लिया था। वो भी एक बड़ा ड्रीम है, बड़ा विजन है। उसकी अपनी सोच थी उस टाइम पे, उसकी अपनी ज़रूरत थी, उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना ही करना है। खैर वो मूवी देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो वो बाकी लोगों के लिए तो हंसने जैसी बात थी, हंसते भी थे लोग। लेकिन एक्शन उस बंदे ने कैसा लिया है, एक्शन उसने ऐसा नहीं किया कि इतना बड़ा पहाड़ है कैसे तोड़ूंगा। उसने उसको ब्रेक डाउन किया, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, छोटा छोटा, हर रोज वो करता गया करता गया करता गया, तो उसने पहाड़ तक तोड़ दिया। तो हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, रोज दिहाड़ी करने नहीं जाना है कहीं पे। लेकिन कंसेप्ट को समझो आप, कि आप कोई भी चीज बड़ी है, उसको बड़े में ही देखोगे, इतना करना पड़ेगा, इतना कैसे करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे भागों में आप कट करोगे, उसको प्लान करोगे कि आज इतना ही करना है, कल इतना करना है। ऐसे करते करते मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, एन्युअली ऐसे डिसाइड करोगे, तो वो दूर नहीं है। पहला कदम सबसे जरूरी होता है। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देखिए, मेरा पहला वीडियो देखिए, वो कैसा है, उसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो एक स्टार्ट था। धीरे धीरे मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ा इंप्रूव किया है और थोड़ा इंप्रूव करूंगा। ऐसे करते करते मेरा भी एक अलग ड्रीम है, अलग प्लान है, उसके हिसाब से मैं वर्क कर रहा हूँ। उसी के बेसिस पे ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन जो आप देखते हो वो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज है जो आप करोगे तभी आप समझ में आएगा। आप, मैं ये प्रैक्टिकली महसूस कर चुका हूँ, अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ, कि जब आप चीजें को बड़ा होकर देखते हो तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाते हो। यूट्यूब करने का सपना मेरा मतलब बहुत साल पुराना है, लेकिन ऐसे करेंगे तब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे पास सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें थी, तो वो कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस समझ में डीपली अगर आपके आ जाए, पता तो सबको होता है कि घर में भी आपने सुना होगा, माँ बाप भी कहते हैं कि धीरे धीरे करेगा तो हो जाएगा बेटा, इंजीनियरिंग डिफिकल्ट जा रही है, धीरे धीरे करेगा तो हो जाएगा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ ले हो जाएगा, एग्जाम क्रैक कर लोगे। ये सुनते तो सभी हैं, बोलते तो सभी है, लेकिन अप्लाई करना, उसे डीपली अंदर तक जाने देना, उसके लिए बहुत सी मेहनत लगती है, सीरियसनेस लगता है, लाइफ को आपको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। आपकी ड्रीम के लिए आपको खुद से झगड़ना पड़ता है, औरों से झगड़ना है वो तो छोड़ ही दो, लेकिन खुद को ही खुद के मन से झगड़ना पड़ता है। जब मन नहीं करता है करने का, उस पे प्लान करने का, उस पे एक्ट करने का, तो मन के साथ में झगड़ के आपको वो चीज करनी पड़ती है। खैर बैक टू द पॉइंट आते हैं, कि जो एक्शन है वो सबसे मेन है। उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आप डिवाइड करो। आपका जो भी ड्रीम हो, मुझे पता नहीं आपका ड्रीम क्या है, लेकिन आपको उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा।
एक डायरी ले लो या फिर अपने मोबाइल के नोटपैड में नोट करो, जो भी तुमको सही लगे, लेकिन करो उसको। जब तक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। बेसिकली क्या है ना, एक लास्ट पॉइंट से मैं इस वीडियो को एंड अप करना चाहता हूँ। वो लास्ट पॉइंट मैं बताता हूँ कि जिसका जो भी ड्रीम होता है, जो भी सपना है, जो भी गोल है, जिसको भी सक्सेस पानी है लाइफ में, उसका आप एक पैटर्न देखोगे, उसका एक जर्नी देखोगे, तो सबसे पहले शुरुआत होती है एक ड्रीम देखने से। सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे लोग आते ही नहीं है वो है ड्रीम देखना। तो तुम्हारा नहीं है तो तुम एक विजन, अपना एक ड्रीम डिसाइड कर लो। दूसरा आता है, लोग ड्रीम तो देख लेते हैं, एक अच्छा सपना तो देख लेते हैं, लेकिन उस पर कभी एक्ट नहीं करते। ये दूसरा स्टेज हो गया। तो तुम, अगर तुम्हारा सपना है तो तुम उस पर एक्ट करना शुरू करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो, छोटे छोटे डिसीजंस लो, छोटे छोटे गोल बनाओ, एक बड़े गोल के लिए छोटा छोटा गोल बनाओ हर दिन का, वो तुम करो। थर्ड है, लोग सपना भी देख लेते हैं, उसको कंटिन्यू भी करते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद में, एक्शन लेने के, कंटिन्यू करने के बाद में भी एक वक्त ऐसा आता है जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो गिव अप कर देते हैं। तो उसमें कुछ ड्रॉप हो गए इतने सारे लोगों में। तो तुम्हें गिव अप नहीं करना है, वो प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना ही करना है, रिजल्ट मिले या फिर ना मिले। अगर ठान लिया है तो करना ही करना है, क्योंकि रिजल्ट आने में कभी कभी इतना समय लगता है कि आदमी गिव अप कर देता है। तो गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है सबसे मेन। इसमें बच जाते हैं सबसे आखिरी वाले लोग, जो सक्सेसफुल होते हैं, जो कुछ कर लेते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो उन्होंने ठाना था वो पा लेते हैं। वो ऐसे लोग हैं कि जो कभी गिव अप नहीं करते हैं। गिव अप करने का ख्याल जब उनके माइंड में आता है, तब भी वो सोचते हैं कि चाहे जो हो जाए मुझे करना ही है। यही बेसिक डिफरेंस होता है कि बहुत से लोग जो इतना ट्राई करते हैं, हर कोई फील्ड में ले लीजिए आप, तो सक्सेसफुल लोगों का परसेंटेज इतना कम क्यों है? उसका रीजन ही है, ये स्टेजेस है। ये स्टेजेस में एक एक करके ड्रॉप होता जाता है आदमी, एक एक करके ड्रॉप होता जाता है। और जो पेशेंस है और जो डिसिप्लिन है वो नहीं रख पाता है, तो इसलिए आखिर तक पहुंचने वाले बहुत ही कम है। कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के ले लीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी एग्जाम्पल आप लोगे, तो इसमें कितने लोग होते हैं जो एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सीरियसली कितने लोग करते हैं? सीरियसली में से कंटिन्यू कितना लोग करते हैं? कंटिन्यू जो लोग करते हैं उसमें से गिव अप कितना लोग कर देते हैं? और गिव अप के बाद में आने वाले लोग जो गिव अप नहीं करते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं उस चीज को बहुत सीरियसली, डिसिप्लिन के साथ में करते हैं, तो वो लोग पार जा पार कर लेते। तो एक, इस वीडियो को अगर समअप करना चाहूँ तो एक ही पॉइंट कहना चाहूँगा। सबसे मेन जो इस वीडियो का कोर था, खुद की इनर कॉलिंग पे फोकस करो। खुद की इनर कॉलिंग अगर नहीं समझोगे, वक्त निकल जाएगा, जिम्मेदारियां इतनी आ जाएगी, जो करना चाहते हो वो समझ जाओगे तो भी नहीं कर पाओगे, इतनी मुश्किल हो जाएगी। ये तुम्हारा स्टार्टिंग फेज है। यंग जनरेशन के पास एक स्टार्टिंग फेज में ही उनको, जैसे मटका होता है ना, जब घड़े को जब बनाते हैं, वो स्टार्टिंग फेज में ही उसको अगर अच्छे से शेप दिया जाए तो वो अच्छा घड़ा बनता है। तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग फेज है, उसको अगर सही से कर लोगे तो लाइफ में फुलफिलमेंट थोड़ी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू, मैं नहीं कहता कि बाकी चीज नहीं कर लोगे, तुम अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, चलो डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन जो डेली का तुम्हारा रूटीन है, डेली का जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, उसका पूरा करने तक ही कर पाओगे। जो अंदर की खुशी है, जो आत्मा के लेवल पे जो सुकून मिलता है, वो उस काम से कभी नहीं मिलेगा, ये तो मैं श्योर हूँ। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि डेयर टू ड्रीम, डेयर टू एक्ट। अच्छा सपना देखो और उसको एक्शन में लाओ, को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे मेरे अदर वीडियोस, जिससे और क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ और टॉपिक्स पे आपको क्लैरिटी चाहिए हो, या फिर और टॉपिक्स आपको लगता है कि ये कवर होने चाहिए, आपको उस पर यूट्यूब पे वीडियोस नहीं है अवेलेबल, उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं, मेरे अगर रीजन में आता है, मेरी समझदारी में आता है, तो उसके ऊपर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ज़रूर अच्छा सपना देखो और उसके ऊपर एक्ट करो।
बाय।